नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां मैं सुनाता हूं आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी पर। आज है मेरी खुद की कहानी। मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लेके आया। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी होती है शुरू 2015 में। मैं जयपुर आया हुआ था, मेरी पढ़ाई जयपुर से हुई है। जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, एनिमेटर हूँ। तो उस समय जयपुर में एक फ़ोटोग्राफी का कॉम्पिटिशन होना था और मेरा जो कॉलेज था वो जयपुर से काफ़ी दूर था, 40-50 किलोमीटर। तो मेरे को कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए जयपुर आना था। जब मैं जयपुर आया तो मैं अपने ही फैमिली फ्रेंड के रहता था कि 2-3 दिन का कंपटीशन था। मैं सोचा कि यार 2-3 दिन तो मैं इधर रह लेता हूँ जब तक कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन करके ही वापस जाऊँगा। मेरे जो खुद के फैमिली फ्रेंड्स थे, उनका जो अपार्टमेंट था वो ऐसे था कि सारे अपार्टमेंट्स ड्यूप्लेक्स थे। अब ड्यूप्लेक्स होने के चक्कर में अगर मैं बोलूँ कि मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ तो मैं उस समय होता था टेक्निकली 4th फ्लोर पे, क्योंकि वो डबल चढ़ना होता था। एक दिन शाम को मैं निकला उनके अपार्टमेंट से। उनका अपार्टमेंट नंबर था 206। उनके अपार्टमेंट से निकल के नीचे गया वॉक करने। वापस जब लौटा तो जब मैं वापस ऊपर आया तो उनके अपार्टमेंट ऐसा था कि आप लिफ्ट से निकल के राइट लोगे तो 207, फिर 206, और लिफ्ट के लेफ्ट तरफ था 208। मैं निकल के राइट लिया, 207 की तरफ से निकल रहा था तो मेरे को बड़ा ही हैवी सा फील हुआ, बहुत ही अजीब सा फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा डेंस फील हुआ। ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपार्टमेंट की तरफ देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा, एंड फिर जब मैंने सामने देखा तो मुझे एक परछाई खड़ी हुई दिखी। अब मुझे लगा कि बगल में एक पार्टी ग्राउंड है तो उधर पार्टी चल रही होगी। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कोई शैडो इतनी लंबी नहीं होती। वो परछाई मेरी तरफ मुड़ी, मैं उसको देख सकता था कि वो बिल्कुल प्रॉपर एक शैडो बन के और मेरे अंदर से होती हुई चली गई और 207 में चली गई। जैसे ही वो 207 में गई, मेरे को बड़ा ही अजीब सा फील हुआ, बहुत ही रिमोर्स फीलिंग आने लग गई, रोना सा आने लग गया। मेरे को मेरी सारी गलतियाँ याद आने लग गई जो मैंने आज तक करी हैं, जबकि मैं उन बारे में सोच भी नहीं रहा था। वो आई, मैं दरवाजे की तरफ गया, उसको छू कर देखा तो बड़ा ही अजीब सा फील कर रहा था मैं उस समय। मैं वापस आया 206 में, अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा कि आप बता सकते हो 207 में क्या हुआ था। तो पहले तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ था। मैं कहा आप आराम से सोच के मेरे को बताओ कि कुछ था या कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद कहता है कि यार एक तो चीज़ थी जो उधर हमें भी नहीं मालूम पड़ा कि क्या हुआ है, पर यह था जो पहले फैमिली रहती थी, उनका बेटा था, उसकी डेथ हो गई थी अचानक से। रात को सोया था, सुबह उठा तो बॉडी पूरी ब्लू थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं हुई, इसको सुसाइड घोषित कर दिया गया कि ड्रग ओवरडोज टाइप कुछ हुआ है, एंड उस केस को बहुत जल्दी बंद कर दिया गया और उतनी ही जल्दी वो फैमिली वहाँ से निकल गई। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई शायद वही आत्मा थी बच्चे की जो उधर खड़े होके वेट कर रही होगी अपने पेरेंट्स का। इस इंसिडेंट ने मुझे एक चीज़ सिखा दी कि मैं कैसे एम्पैथी रख सकता हूँ अलग अलग स्पिरिट से, कैसे मैं चीज़ें समझ सकता हूँ। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो मेरी ज़िंदगी में मेरे को बहुत कुछ सिखा गया। अगर आप चाहते हैं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और शेयर करूं तो कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा आपको, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाऊं तो नीचे दी गई है ईमेल आईडी, आपको ईमेल करना है और बताना है। मैं आपसे खुद कनेक्ट हूँगा और आपकी कहानी सुनूंगा और हमारे चैनल पर सुनाऊँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें, सेफ रहें।